साल 2026 चुनावी साल है। 5 राज्यों के चुनाव तो हैं ही, साथ ही राज्यसभा की 75 सीटों पर भी चुनाव होने हैं। यूपी की 10, बिहार की 5 सीटें राज्यसभा के लिए खाली हो रही हैं। विधानसभा के अलावा राज्यसभा का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ ही राज्यसभा यानी उच्च सदन में सांसदों के गणित किस तरीके से बैठेंगे और किस तरीके से INDIA गठबंधन और NDA इस पर अपना दांव खेलेगा, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इन सब के बीच एक खबर जो कि खूब चर्चा में है, वो है बहुजन समाज पार्टी और मायावती से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का जो भी समीकरण बन रहा है, उससे ये तस्वीर साफ दिखाई पड़ती है कि BSP को अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में किसी भी सीट पर जीत मिलना संभव नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का सियासी आधार लगातार सिमट रहा है। विधानसभा से लेकर संसद तक अगर आप देखिए तो धीरे धीरे पार्टी कमजोर हो रही है, ग्राफ गिर रहा है। यूपी की विधानसभा सीटों में BSP का सिर्फ एक ही विधायक है, विधान परिषद में कोई सदस्य ही नहीं है। संसद में लोकसभा के बाद अब 2026 में राज्यसभा यानी उच्च सदन में BSP का कोई भी सांसद नहीं रह जाएगा और ऐसा 36 सालों में पहली बार होगा। BSP का कोई भी प्रतिनिधि अब उच्च सदन में नहीं दिखाई पड़ेगा, या यूं कहें कि निचले सदन में भी नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी संसद में ही BSP का कोई भी सांसद नहीं होगा। इस तरह से BSP की आवाज नवंबर 2026 में संसद में सुनाई नहीं देगी, ये कह सकते हैं। राज्यसभा के वो सांसद जो कि अगले साल रिटायर हो रहे हैं, BSP के सांसद हैं और उनके जाते ही BSP से कम संसद से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में BSP को किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। पार्टी शून्य के आंकड़े पर सिमटी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद BSP को राज्यसभा में सदस्य भेजने का मौका मिला था। अभी BSP के रामजी गौतम हैं, जो कि संसद के किसी भी सदन में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामजी गौतम 2026 में रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद राज्यसभा में भी बसपा नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि संसद से ही BSP साफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है अगले साल। इन 10 राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के 8, सपा और बसपा के एक सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो जाएगा। 2026 में रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में बीजेपी से बृजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा, हरदीप सिंह पुरी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह और BL वर्मा का नाम है। सपा से प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, तो BSP जिनका मैं अभी नाम बताया, रामजी गौतम। BSP के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम फिलहाल BSP के इकलौते राज्यसभा सदस्य हैं। 2019 में बीजेपी के समर्थन से सांसद चुने गए थे। रामजी गौतम 2026 के आखिर में रिटायर हो रहे हैं, यानी उनका 6 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। रामजी गौतम का राज्यसभा टर्म पूरा होने के साथ ही BSP संसद में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। BSP के वापसी के आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा, तब ये कह सकते हैं कि हो सकता हो थोड़ा सा मजबूती के साथ BSP लौटती दिखे। हालांकि तब भी संसद की बात करेंगे तो संसद में नहीं ही दिखाई पड़ेगी। यूपी विधानसभा की मौजूदा संख्या बल अगर देखें तो बीजेपी के 258, समाजवादी पार्टी के 103, अपना दल के 13, RLD के 9, निषाद पार्टी के 5, सुभा सपा के 6, कांग्रेस के 2 और जनसत्ता दल और लोकतांत्रिक के 2 हैं और BSP का 1 सदस्य है। बाकी कुछ सपा के बागियों की कुल अगर संख्या देखी जाए तो वो 3 के आसपास है, यानी कुल 402। एक सीट खाली है। इस आधार पर एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। इस गणित से सपा 2 और बीजेपी 8 राज्यसभा सीटें जीत सकती है, लेकिन BSP का नंबर इसमें कहीं नहीं आएगा। आप सब जानते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट डालते हैं, उनका चुनाव करते हैं। मौजूदा स्थिति में BSP एक भी राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में नजर नहीं आती। BSP के पास एक ही विधायक है, जिसके दम पर राज्यसभा की सीट जीतना तो छोड़िए, नामांकन की स्थिति भी नहीं बनेगी। ऐसे में 2026 में देश के जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां पर BSP का कोई जनाधार है नहीं, जिससे कि आप ये कह ही नहीं सकते कि उनके विधानसभा में पहुंचे हुए लोग मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। BSP का संसद तक पहुंचने का 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव भी बेकार होगा। यूपी में अगर 2027 में BSP 40 सीटें नहीं जीत पाती तो फिर 29 के
संसद के चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में भी बीएसपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। बहुत लंबे समय तक बीएसपी संसद से बाहर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश बीएसपी की सबसे मजबूत सियासी जमीन रही है, आप सब जानते हैं, जहां से पार्टी का उद्भव हुआ है। मायावती 4 बार यूपी की सीएम रही हैं, लेकिन मौजूदा समय में बीएसपी के पास यूपी में सिर्फ एक विधायक है। 2024 में यूपी विधान परिषद से बीएसपी बाहर हो गई क्योंकि पार्टी के इकलौते विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल खत्म था। इसके बाद बीएसपी की विधान परिषद में कभी वापसी हो ही नहीं सकी। यूपी विधानसभा में न के बराबर सदस्य संख्या होने के बावजूद उच्च सदन में अब उसकी स्थिति जल्द मजबूत होती दिखाई नहीं दे रही। बीएसपी मौजूदा समय में अपने सबसे बुरे दौर से, सबसे बुरे ग्राफ से गुजर रही है। विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बीएसपी जनहित के मुद्दों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी क्योंकि पार्टी का कोई भी सांसद नहीं रह जाएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि 36 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। 3 दशक से ज्यादा ऐसा रहा है जब राज्यसभा का यानी उच्च सदन में बीएसपी का कोई भी सांसद नहीं होगा। पार्टी का कोई भी नेतृत्व करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। पार्टी की तरफ से कोई आवाज बुलंद करते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। काशीराम ने बसपा का गठन 1984 में किया था, लेकिन राजनीतिक रूप से सफलता उसे 1989 के चुनाव में मिली। 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 13 विधायक जीते, जिसके दम पर राज्यसभा नहीं पहुंच सकती थी वो। लेकिन साल 1989 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 3 सदस्य संसद पहुंचने में कामयाब रहे। मायावती बिजनौर से जीती थी, रामकिशन यादव आजमगढ़ से, इसके अलावा हरभजन लाखा पंजाब के फिल्लौर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। मायावती पहली बार 1985 बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की मीरा कुमार से वो हार गई थी। मायावती और बीएसपी की अगर बात करिए तो मायावती ने अपना पहला चुनाव ही बीएसपी के साथ 1985 में लड़ा था, लेकिन इसी के बाद बिजनौर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला वो बनाती दिखाई पड़ी। 4 साल बाद 1989 में जीतकर उसी बिजनौर सीट से वो संसद पहुंची थी। बीएसपी का संसद में कोई ना कोई प्रतिनिधित्व तब से जरूर रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2026 वो साल होगा जब बीएसपी का कोई भी नेता, कोई भी सांसद संसद या राज्यसभा या उच्च सदन, राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, दोनों ही जगह पर नहीं दिखाई देंगे। और ऐसा 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद पहली बार होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।